जो स्टूडेंट्स अप्रैल 2025 में और अक्टूबर 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी के टीएमए आ चुके हैं और मैं सभी टीएमए को लगभग सॉल्व भी कर चुका हूं। तो उसमें जो 10th क्लास के टीएमए वो सभी टीएमए मैंने अपलोड कर दिए हैं और उन सभी टीएमए का जो लिंक है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। आप वहां से टीएमए को अपलोड कर सकते हैं अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो। उसमें से कुछ टीएमए 12th क्लास के वो भी अपलोड कर चुका हूं, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं जो टीएमए वो 12th क्लास का है, पॉलिटिकल साइंस, और उसका सब्जेक्ट कोड है 317। और किस तरीके से देखिए टीएमए आता है, किस तरीके से टीएमए आएगा और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। देखिए आज हमारा जो टीएमए है पॉलिटिकल साइंस है, जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, और ये हमारे 20 मार्क्स का आता है और इसमें जो सभी क्वेश्चंस करने अनिवार्य हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है नंबर 1, देखिए निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। अब इसमें दो ऑप्शन दिए होंगे आपको, ऑप्शन ए और बी। तो दो क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से कोई एक आपको करना है, जैसे कि क्वेश्चन में दिखाया गया है। तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन करना है और एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। उसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 40 से 60 शब्दों में दीजिए। इसके भी दो ऑप्शन दिए गए, ये भी हमारे 2 नंबर का है, ए और बी इसके 2 ऑप्शन है। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। सेम वही कंडीशन जो कि और दूसरे क्वेश्चनों में है। ये भी हमारे 2 नंबर का है और इसमें हमें 2 ऑप्शन दिए गए ए और बी, इसमें से कोई एक आपको करना है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 100 से 150 शब्दों में दीजिए। क्योंकि ये 4 मार्क्स का है इसलिए इसके जो वर्ड ऑफ लिमिट है वो ज्यादा है। इसमें हमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं ए और बी, तो इसमें से हमें कोई ए करना है। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि आपको जो आंसर है वो 100 से 150 वर्ड में देना है। इसमें हमें ऑप्शन 2 दिए गए ए और बी, उसमें से ए करना है। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारा है एक परियोजना कार्य होता है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, नीचे दिए गए परियोजनाओं में से कोई एक परियोजना तैयार कीजिए। अब इनमें से कोई हमें एक परियोजना बनानी है जो कि हमारे 6 मार्क्स के, और ये हमें 500 से 550 वर्ड्स में लिखना होता है। देखिए इस तरीके से परियोजना आएगी और ये आपको टेबल दी गई है, उस टेबल को आपको पूरा करना है। हालांकि मैंने सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व कर दिए हैं आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आएगा और किस तरीके से हमें इनका आंसर देना है। मैं किशोर सर अपने यूट्यूब चैनल साहब इंजीनियर में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि मेरे और भी इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अपने इन सभी क्वेश्चनों के आंसर की किस तरीके से आपको प्रैक्टिकल के पेजेस है उनमें इनको नोट डाउन करना है। सबसे पहले तो आप उन सभी क्वेश्चनों को अपने जो प्रैक्टिकल के जो पेजेस हैं उनमें करना है और सभी स्टूडेंट्स को इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो राइटिंग है नीट एंड क्लीन हो, साफ साफ सुंदर सुंदर लिखे। जितना आप अच्छा लिखेंगे उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आपको पूरे चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले तो अब हम ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन है वो हमारा वो ब्लैक पेन से लिखना है आपको और आंसर हमारा ब्लू पेन से करेंगे। तो इसमें जो ऑप्शन हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि क्वेश्चन जैसे नंबर 1 है, क्वेश्चन 1 है तो इनमें 2 ऑप्शन आएंगे ए और बी, हम अभी डिस्कस किया है। तो उसमें मैंने ऑप्शन इसका ए लिया है। तो न्याय के पहलुओं का मूल्यांकन कीजिए, ये इसका क्वेश्चन है और इसी का उत्तर दिया गया 40 से 60 शब्दों में। तो उत्तर, न्याय के पहलुओं का मूल्यांकन करते समय कानूनी, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। न्याय में निष्पक्षता, समानता और अधिकारों का संरक्षण महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करना कि सभी को न्याय का अधिकार मिले समाज में विश्वास और संतुलन बनाए रखता है। न्यायिक प्रणाली का उद्देश्य यही है कि अपराधियों को दंड मिले और निर्दोषों की रक्षा हो। ये हमारा मुख्य एजेंडा है हमारे न्याय प्रणाली का। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 40 से 60 शब्दों में दीजिए। और इसका मैंने ऑप्शन ए लिया है। विस्तार से बताइए कि संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित उद्देश्य किसी राष्ट्र के मौलिक मूल्यों और सिद्धांतों को कैसे प्रतिबिंबित करते हैं।
चलिए उत्तर देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व राष्ट्र के मौलिक मूल्यों और सिद्धांतों का प्रतिबिंब है। यह उद्देश्य एक समाज की नींव रखते हैं जहां प्रत्येक नागरिक को अधिकारों और कर्तव्यों में समान अवसर मिले हैं। यह सिद्धांत लोकतंत्र, सामाजिक सद्भाव और समरसता की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे दो कंप्लीट हो चुके हैं और उसी प्रकार क्वेश्चन हम थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। इसका मैंने ऑप्शन ए लिया है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चन आपको दिए गए उसमें दो ऑप्शन है, उनमें से कोई एक करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास बात यह है कि आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन हो और सभी क्वेश्चनों को आपको साफ साफ लिखना है। तो प्रैक्टिकल जो पेजेस होते हैं उनमें इसको नोट डाउन करना है। ऑप्शन ए, राज्य विधानमंडल के कानून निर्माण कार्यों का विश्लेषण कीजिए। तो उत्तर देखते हैं। राज्य विधानमंडल में कानून निर्माण का कार्य दो सदनों, विधानसभा निचला सदन और विधान परिषद ऊपरी सदन यदि राज्य में हो द्वारा किया जाता है। विधेयक को दोनों सदनों में मंजूरी के बाद राज्यपाल की स्वीकृति मिलती है। विधानमंडल राज्य के कल्याण और प्रशासन के लिए नए कानून बनाने और पुराने कानूनों में संशोधन करने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में दीजिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि दो क्वेश्चन आएंगे, उनमें से कोई एक ऑप्शन करना है। तो इसमें मैंने ऑप्शन बी लिया है और इसका आंसर आपको 100 से 150 शब्दों में देना, क्योंकि ये हमारे 4 मार्क्स का है। ऑप्शन बी है, समकालीन भारत अमेरिका संबंधों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो उत्तर है समकालीन भारत अमेरिका संबंध हाल में, उत्तर देखते हैं। समकालीन भारत अमेरिका संबंध हाल के वर्षों में काफी प्रगाढ़ हुए हैं, खासकर आर्थिक, रक्षा और तकनीकी क्षेत्र में। दोनों देशों में व्यापार समझौतों, सैन्य अभ्यासों और सुरक्षा साझेदारी को मजबूत किया गया है, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभावों को संतुलित करने की कोशिश है। अमेरिका भारत और प्रमुख व्यापारिक साझेदार बन गया है और तकनीकी क्षेत्र में दोनों देशों के बीच गहरा सहयोग हुआ है। हालांकि इन संबंधों में चुनौतियां भी हैं। भारत अमेरिका के बीच व्यापारिक टैरिफ और वीजा नीतियों को लेकर मतभेद रहे हैं। इनके अलावा रूस के साथ भारत के पारस्परिक संबंध और उससे हथियारों की खरीद अमेरिका के लिए चिंता का कारण है, क्योंकि अमेरिका रूस पर प्रतिबंध लगा चुका है। मानव अधिकारों के मुद्दों पर भी दोनों देशों के बीच मतभेद बढ़ते हैं। कुल मिलाकर भारत अमेरिका संबंध लगातार प्रगति कर रहे हैं, परंतु इन संबंधों में संतुलन बनाए रखना दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है। चलिए क्वेश्चन 5 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में दीजिए। ये क्वेश्चन बड़ा है, इसलिए इसका भी आंसर हमें 100 से 150 शब्दों में देना है। इसका ऑप्शन मैंने ए लिया है। वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभावों का विस्तार से वर्णन कीजिए। उत्तर देखते हैं। वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव अनेक हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। सबसे पहले इससे विश्व स्तर पर व्यापार और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिला है। देशों के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत हुए हैं, जिससे नए बाजार खुले हैं और आर्थिक विकास के नए अवसर प्राप्त हुए हैं। दूसरे, वैश्वीकरण ने तकनीकी प्रगति को गति दी है। एक देश की तकनीकी खोज और नवाचार अन्य देशों तक तेजी से पहुंचते हैं, जिससे उत्पादन, संचार और सेवाओं में सुधार हुआ है। तीसरे, शिक्षा और संस्कृति आदान प्रदान बढ़ा है। छात्र और पेशेवर देशों में अध्ययन और काम कर सकते हैं, जिससे ज्ञान और अनुभव का विस्तार होता है। अंततः वैश्वीकरण ने सामाजिक जागरूकता बढ़ाई है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जैसे जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार और गरीबी के प्रति सहयोग की भावना को भी प्रोत्साहित किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए परियोजनाओं में से कोई एक परियोजना तैयार कीजिए। इसमें 2 परियोजनाएं दी गई होंगी, तो उनमें से हमें कोई एक करनी होगी।
उत्तर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के बारे में जागरूकता का आकलन करने के लिए दिए गए सर्वेक्षण प्रश्नावली से अपने इलाके के आसपास के 20 परिवारों से निम्नलिखित प्रश्न पूछें और उनकी प्रतिक्रियाएं एकत्र कीजिए। एकत्र प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करें और अपने निष्कर्ष निकालें। तो देखिए इस तरीके से हमें एक टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी और उस टेबल में हमें इन सभी जो परिवार के जो लोग हैं, महिला है, पुरुष हैं, उन सब जो क्वेश्चन पूछे उनकी प्रतिक्रिया, इस तरीके के क्वेश्चन हमें लिखना है। तो टेबल देखते हैं किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले हमें टेबल में क्रम संख्या और प्रश्न जो पूछेंगे उन प्रश्नों को लिखना है और आयु समूह कि जो आपने क्वेश्चन पूछा है उनकी जो आयु का डिफरेंट लेवल कितना है, जैसे 26 से 35 साल है, महिला है, पुरुष है, और प्रतिक्रिया क्या रही और टिप्पणियां, इस तरीके की हमें टेबल बनानी है। क्या आपको भारत के संविधान के बारे में जानकारी है? ये क्रम संख्या 1 का पहला क्वेश्चन है जो पूछा गया है और जिन्होंने जवाब दिया है वो महिलाएं हैं और आयु जो वर्ग है वो 26 से 35 साल की। प्रतिक्रिया रही उनकी हाँ, सामान्य जानकारी, ज्यादा खास जानकारी नहीं थी, ये टिप्पणी में हमें लिखना है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, क्या आपने कभी संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है? जो उत्तर दे रहे हैं वो 36 से 50 साल के पुरुष हैं, उन्होंने कहा नहीं। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने केवल इसके कुछ अंश सुने हैं। और इसी प्रकार हर 6 नंबर पर देखते हैं इसका जो क्वेश्चन पूछा गया, भारत के संविधान का निर्माण किस निकाय ने किया? तो जो जवाब देने वाले हैं उनमें से 18 से 25 साल के हैं और महिलाएं हैं, तो इसका उत्तर जो दिया है वह संविधान सभा ने। प्रतिक्रिया रही है अधिकांश लोग इसे सही मानते हैं। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4, भारत का संवैधानिक नाम क्या है? उत्तर है इसका जो कि प्रश्न ने दिया है 26 से 35 साल के हैं, भारत गणतंत्र। सभी ने सही उत्तर दिया। क्वेश्चन नंबर 5, क्या संविधान में संशोधन किया जा सकता है? उत्तर देने वाले जो है वो महिलाएं और एज जो ग्रुप है, एज क्राइटेरिया है वो 36 से 50 साल के हैं। उत्तर में है हाँ, सभी ने कहा कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, इसकी प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में समाजवादी और धर्म निरपेक्षता शब्द जोड़े गए? उत्तर देने वाले हैं 18 से 25 साल के और महिलाएं हैं। और 42वां संशोधन, कुछ लोगों को सही जानकारी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का संविधान किस बात की गारंटी देता है? उत्तर देने वाले 20 से 30 साल के हैं, वो पुरुष हैं। मौलिक अधिकार, अधिकांश लोगों ने कहा कि यह मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। अब थोड़ा इसको हम विस्तार से समझते हैं। संविधान के प्रति जागरूकता, लगभग सभी परिवार ने संविधान के बारे में सामान्य जानकारी होने की पुष्टि की, जिससे पता चलता है कि शिक्षा प्रणाली में संविधान के महत्व को समझा जा सकता है। उसी प्रकार इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना। केवल कुछ ही परिवारों ने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है। यहाँ दर्शाया गया है कि भले ही लोग संविधान के बारे में जानते हैं, लेकिन उनकी प्रस्तावना और उनके महत्व पर ध्यान कम दिया जा रहा है। यहाँ पर कम होगा। इसे थर्ड पॉइंट देखते हैं, संविधान सभा का ज्ञान। अधिकांश लोगों ने सही ढंग से बताया कि भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया। यह एक सकारात्मक संकेत है। संविधान के इतिहास को समझने में लोग समक्ष हैं। इसी का फोर्थ पॉइंट देखते हैं, संविधान का नाम। भारत का संवैधानिक नाम भारत गणतंत्र को सभी ने सही उत्तर दिया, जो इस बात का संकेत है कि लोग संविधान के प्रमुख तत्वों को पहचानते हैं, उसके बारे में जानते हैं। संशोधन की प्रक्रिया, सभी ने इस बात की पुष्टि की कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, जो यह दर्शाता है कि लोग संवैधानिक प्रक्रिया को समझते हैं। संशोधन अधिनियम की जानकारी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों के जुड़ने वाले 42वें संशोधन के बारे में जानकारी में कमी पाई
गई। इससे स्पष्ट होता है कि संविधान में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में जागरूकता की आवश्यकता है। सातवां देखते हैं, मौलिक अधिकारों की गारंटी। लगभग सभी ने माना कि संविधान मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, जो नागरिकों के अधिकार के प्रति जागरूकता का संकेत है। अब निष्कर्ष देख लेते हैं, इसका क्या निष्कर्ष निकलता है। इस सर्वेक्षण से यह स्पष्ट होता है कि हमारे क्षेत्र में संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, लेकिन संविधान की प्रस्तावना और उसके संशोधनों के बारे में जानकारी को कुछ और बढ़ने की आवश्यकता है। नागरिकों को संशोधन की महत्वपूर्ण धाराओं और उनके अधिकार के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, जिससे न केवल संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, बल्कि नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति भी समझ में वृद्धि होगी। अधिक जानकारी के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। ये आयोजित 2 बार है, उसको 1 बार लिख ले। और ये सभी क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आप सभी स्टूडेंट्स इनको अपने जो प्रैक्टिकल के पेजेस हैं उनमें जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। और सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट खास जो बात बताने वाला हूं मैं आपको कि आपकी जो टीमें बनेंगी उन सभी की जो फाइलें हैं उनका फ्रंट पेज कैसे बनेगा, ये मैंने अपने नेक्स्ट वीडियो में बताना है। तो किस तरीके से हम इसको बनाएंगे तो आप उसको जरूर देखें और जल्दी ही मैं वो वीडियो लाने वाला और उसका PDF भी आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लें और प्रिंट आउट निकाल के सभी फाइलों के फ्रंट पेज पर उसको लगा दें। और उससे पहले अगर आपने मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय भारत, जय हिंद।